किसकी थी ये भूमि? द्वारका किसकी थी? जिस घर में हम रह रहे हैं हैदराबाद में, वो घर किसका था? बोलो तो। तुम्हारा था क्या? दादा परदादा का था, उन्होंने उनके बेटों को दिया, बेटों ने उनके बेटों को दिया, और बेटों से तुमको प्राप्त हुआ। तुम्हारे बाद में तुम्हारे पुत्रों को मिलेगा, उनके बाद उनके पुत्रों को मिलेगा। तो ये द्वारका थी किसकी? ये राजा द्वारकाधीश की द्वारका नहीं थी। द्वारिका नाथ को तो बाद में प्राप्त हुई है। सबसे पहले अगर द्वारका उठाकर देखा जाए शास्त्रों को, तो राजा शरियाती की थी। और राजा शरियाती के 3 पुत्र थे। उसमें एक दिन राजा शरियाती ने मन में विचार करा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अपनी जायदाद का हिस्सा दे दूं। तो पूरी पृथ्वी जो थी, पूरी पृथ्वी का अगर कोई राजा था तो राजा शरियाती था। पूरी पृथ्वी का राज उसके पास में था, पूरी पृथ्वी का। अब जब पूरी पृथ्वी का राज उसके पास में था, तो राजा शरियाती ने विचार करा कि अब इतनी बड़ी नगरी मेरे पास में है, इतनी बड़ी धरा मेरे पास में है, अपने पुत्रों को मैं कुछ बांट देता हूं। तो उसने विचार करा, एक पुत्र को 1 भाग दे दिया। उत्तन बहिट को एक साइड का, राजा अनर्त को एक और का, और भूरी शेठ को एक और का। ये 3 पुत्र थे। और चौथा जो हिस्सा था पृथ्वी का, चौथा जो भाग था, वो राजा शरियाती ने अपने पास में रखा। तो एक दिन राजा शरियाती ने अपने मुख से कह दिया, इस पृथ्वी का अगर कोई राजा है तो मैं हूं। इस पृथ्वी का अगर कोई वीर आनंद कराने वाला है, इस पृथ्वी का यदि कोई पालन करता है, इस पृथ्वी का यदि कोई एक रक्षक है, तो वो मैं हूं। इतने में राजा अनर्त, जो राजा शरियाती के मंझले पुत्र थे, उनके मुख से निकल गया, पिताजी आपको लगता है कि ये पूरी पृथ्वी आपकी है, आपको लगता है ये पूरी पृथ्वी आप पालन कर रहे हो, आपको लगता है कि ये पृथ्वी के राजाधिराज आप हो, पर ये गलत है। तो कौन है ये? राजा अनर्त से पूछा पिताजी ने, तो फिर इस सृष्टि का राजा कौन? इस पृथ्वी का राजा कौन है? राजा अनर्त, राजा शरियाती के मंझले पुत्र ने कहा, इस पृथ्वी का तो एक ही राजा है, वो मेरा कृष्ण है, वो मेरा ठाकुर है। सृष्टि का पालन करता भी वही है, और सृष्टि को रचने वाला भी वही है। इतने में शरियाती को क्रोध आ गया, और राजा शरियाती ने क्रोध में आकर अपने बेटे राजा अनर्त को, जो मंझला पुत्र था, उसको श्राप दे दिया। जहां मैं तुझे श्राप देता हूं, मेरी पृथ्वी में, जहां तू मेरे हिस्से के अंतर्गत, अगर मेरी भूमि में, मेरी पृथ्वी पर अगर जहां तू रहेगा, वहीं जलकर भस्म हो जाए। मैं तुझे देश निकाला देता हूं, अपनी पृथ्वी पर कहीं नहीं रह सकता। अब पूरी पृथ्वी राजा शरियाती की, अब पृथ्वी पर बेटे को रहने नहीं दे, बेटा कहां जाए? राजा अनर्त के मन में बड़ा भाव प्रकट हुआ, क्या करूं मैं, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? राजा अनर्त उसी समय पर अब पृथ्वी पर रह नहीं सकता, तो जल में तो राजा पिताजी का राज है ही नहीं, तो जल में जाकर खड़ा हो गया। और राजा अनर्त जब जल में जाकर खड़े हुए, जल में पहुंचने के बाद में राजा अनर्त ने बहुत घोर तप करना प्रारंभ किया। इतना तप करा, इतना तप करा, इतना तप करा कि राजा अनर्त तप में लीन रहे। तप करते 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 पूरा शरीर गलने लगा, शरीर गलने लगा। इतनी देर में भगवान विष्णु, मेरे ठाकुर, वहां प्रकट हो गए, और मेरे नारायण प्रकट होकर बोले, मांगो राजा अनर्त, तुमको क्या चाहिए, बोलो तुम्हें दे क्या, हम क्या प्रदान करें तुमको। राजा अनर्त बोलते हैं, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमने तो बस केवल भजन करा है, आपका तप करा है। आप होता है लोग व्रत करें, दान करें, पुण्य करें, तो भगवान भी पूछता है, मांग लो, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बोलो। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए।
नहीं, कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। तब भगवान नारायण फिर बोले, राजा अनर्थ, अभी भी मौका है तुम्हें मांगने के लिए, आपको कुछ चाहिए हो तो मांग लीजिए। आपको कुछ चाहिए हो तो बोल दो। राजा अनर्थ कहते हैं, नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। फिर भगवान बोले, तो तुम जल में खड़े होकर तप क्यों कर रहे हो? क्या बात है तुम्हें तप करने का? राजा अनर्थ बोले, मेरे पिताजी से मैंने एक शब्द कह दिया। पिताजी बोल रहे थे, पूरी पृथ्वी मेरी है, इस सृष्टि का राजा मैं हूं, इस सृष्टि का पालन करता मैं हूं, ये पूरी जितनी पृथ्वी है सब मेरी है। और मेरे मुख से निकल गया, पिताजी इस सृष्टि का पालन करता, इस सृष्टि का रचना करता, इस सृष्टि का अगर कोई अधिकारी है तो वो मेरा कृष्ण है, वो मेरा ठाकुर है। बस मेरे मुख से इतना निकला और मेरे पिताजी ने श्राप दे दिया कि अगर तू पृथ्वी पर रहेगा तो तेरे प्राण छूट जाएंगे। तो मैं कहां जाऊं? तो जल में खड़े होकर तप कर रहा था, इसलिए आपका मुझे दर्शन हो गया नाथ, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान स्वयं नारायण बोल रहे हैं, जा, मैं तुझे, अगर तेरे पिताजी ने तुझे श्राप दिया है पृथ्वी पर रहने का कि पृथ्वी पर रहेगा तो तू मर जाएगा, तू समाप्त हो जाएगा, तो तू एक काम कर, अब पृथ्वी पर रहना ही नहीं। तो प्रभु कहां रहूंगा? भगवान बोले, तेरे लिए मैं जल के अंदर एक सुंदर पुरी का निर्माण कर देता हूं। भगवान नारायण ने उसी समय पर अपने पार्षदों को बोला, जाओ बैकुंठ का एक हिस्सा, चौथाई हिस्सा बैकुंठ का थोड़ा सा टुकड़ा काट कर लाओ और उसको इस जल पर, समुद्र पर ठहरा दो। भगवान विष्णु के पार्षद बोले, अगर समुद्र पर ठहराएंगे, जल पर ठहराएंगे तो वो बैकुंठ का हिस्सा तो डूब जाएगा नाथ, फिर ठहराया कैसे जाए? भगवान बोले, काम करो, मैं अपना सुदर्शन चक्र समुद्र के मध्य में फेंक देता हूं, उस सुदर्शन चक्र की नींव पर तुम बैकुंठ का छोटा सा टुकड़ा लाकर स्थापित कर दो। नींव रहेगी सुदर्शन चक्र की और उस पर बैकुंठ का टुकड़ा विराजमान रहेगा, जो राजा अनर्थ जिसका राजा बनकर रहेगा। ये वही राजा अनर्थ का बैकुंठ का टुकड़ा भगवान नारायण के चक्र के ऊपर जो स्थापित हुआ, वो टुकड़ा विराज। राजा अनर्थ के 100 पुत्र हुए, एक बेटी हुई, बेटों में भी आगे जाकर रेवत हुआ, रेवत की फिर रेवती हुई। अब एक बेटी रेवती, रेवत राजा ने विचार करा, इसका विवाह किससे करूं? सब दूर घूम कर आ गए, कहां विवाह करा जाए, किससे करा जाए? तब जाकर ब्रह्मा जी ने कहा, एक ही है इसके लायक, वो है भगवान कृष्ण के बड़े भाई। कौन? दाऊ जी महाराज। तो माता रेवती का विवाह किससे किया गया? दाऊ जी से। तो पिता रेवत ने सोचा, मेरी जितनी संतान है वो किसी मतलब की नहीं है, मुझे पूछती नहीं है, मुझे आदर नहीं देती, सम्मान नहीं देती, सत्कार नहीं करती, ऐसी औलाद को मैं अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं दूंगा। तो ये पूरी किसको दे दूं? ये पूरी नगरी किसको दे दूं? तो कहा, मैं अपने जमाई को, अपनी बेटी को कन्यादान में प्रदान कर देता हूं। रेवती के कन्यादान में रेवत ने द्वारका दे दी। अब जब भगवान कृष्ण का प्रवेश हुआ, आप सब जानते हो ना, भगवान जब प्रवेश करे द्वारका में आए दौड़कर, द्वारका में आने के बाद में दाऊ जी महाराज ने पूछा रेवती से, क्या बात है, तुम चिंता में दिख रही हो, हुआ क्या है? रेवती कहती है, कन्हैया रुक्मणी को लेने गया है, रुक्मणी को तो ले आएगा, भगाकर भी ले आएगा, पर समझ में नहीं आता कि रुक्मणी का कन्यादान कौन करेगा। यदि ये रुक्मणी आ गई तो इसका विवाह करने के लिए, कन्यादान करने के लिए कोई तो चाहिए ना। भगवान ने कहा, तो एक काम करो, तुम क्या चाहती हो? तो दाऊ जी महाराज की धर्मपत्नी माता रेवती ने उसी समय कहा, एक काम करते हैं प्रभु, अपनी तो कोई औलाद दिख नहीं रही की है। दाऊ जी महाराज के कितने बच्चे थे?
दाऊ जी की संतान नहीं हुई, बहुत समय तक शिव की अर्चना करी, तब जाकर एक पुत्री हुई थी, मात्र एक बेटी दाऊ जी। तो दाऊ जी महाराज ने कहा अपने लिए तो कृष्ण ही बेटा है, और अपने लिए कृष्ण की जो धर्मपत्नी आएगी, जो रुक्मणी आएगी, वो अपने लिए बेटी है। क्यों ना एक काम करें, अगर रुक्मणी कृष्ण लेकर आ रहे हैं तो उसका कन्यादान अपन करें। और रुक्मणी जी का जब कन्यादान किया गया तब विचार किया गया, अब अपने को कन्यादान में कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो क्या दे? अब आप बोल दो। जो द्वारका मिली थी वही द्वारका। अब देखो किसकी थी, कहां से चली, किसको मिली, किससे किसको मिली और किसको किससे मिली। बस यही होता है, द्वारका पहुंचना बहुत कठिन क्रम है। ऐसे ही होता है, जीजी जा रही थी, उसने अपनी बहन को फोन लगाया, मैं द्वारका जा रही हूं। अब देखो यहां क्रम, उसने उसकी बहन को कहा कहां जा रही है, मैं द्वारका जा रही हूं, मैं चलूं क्या? चल। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।